बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। जवेरिये से जो तक, ये तो आज के हमारे इस रिकॉर्डिंग का जो मेन मकसद है और मौजू है। पर उससे पहले मैं आपको कल शाम की बात बताना चाहता हूँ। कल शाम मुझे दार-ए-अरकम के 3 स्कूल, सिम्स कैंपस कहते हैं, सब्ज़ाज़ार, इकबाल टाउन और मरकज़ाद, ये तीनों वकास जाफ़री साहब और अशर जाफ़री इनके हैं। और चूँकि ये गुज़श्ता 10-12 सालों मेरी आंखों के सामने इन दोनों भाइयों की मोहब्बत और बेपनाह मेहनत के नतीजे में जो उनकी इन्वॉल्वमेंट है वो ऐसी है जैसे आप अपने घरों में होती है। बच्चों के साथ ताल्लुक़, टीचर्स के साथ ताल्लुक़। कल पहली दफ़ा पंजाब में मैंने देखा कि जो 9वीं और 10वीं के उम्दा रिज़ल्ट के बाद टीचर्स को 20, 40 और 60 हज़ार रुपया कैश इनाम दिया गया। इससे पहले मैंने ये खूबी सिर्फ रीड फाउंडेशन में आज़ाद कश्मीर में देखी। वहाँ चूँकि मुझे हर साल किसी न किसी ज़िले में जाने का मौका मिलता है। लाइक भिंबर में हम गए तो सिर्फ 1 साल में रीड स्कूल के उन टीचर्स को 28 लाख रुपया कैश अवार्ड उन्होंने दिया कि जिनकी मेहनत से उनके बच्चे मीरपुर से लेके कश्मीर की हर बोर्ड के जो अव्वल, दोम और सोम पोजीशन पे आते हैं। ये याद रखिएगा कि जो मेहनत करता है और जो मोहब्बत करता है, दोनों को उसका सिला ज़रूर मिल जाता है। कल जब हम वहाँ गए दार-ए-अरकम के इस तकरीब में, तो ठीक 1 साल पहले पूरे इसी तारीख़ को, इसी दिन को दार-ए-अरकम की एक और तकरीब हुई थी जिसमें उन बच्चों को तोहफ़े दिए गए थे जो 10 साल के हुए थे। उनको कुरान पाक, उनको जाए नमाज और उनको और तोहफ़े दिए गए कि आज तुम बड़े हो गए हो और तुम बड़ों में शुमार हुए हो, तो हम तुम्हें मुबारकबाद देते हैं, खुशामदीद कहते हो। और अब तुम पे ये चीज़ें लाजिम और वाजिब हो गई हैं, नमाज भी, कुरान भी, माँ बाप की तालीम भी और माँ बाप की जो तज़ीम है वो भी। तो ठीक 1 साल के बाद उसी स्कूल में नहम और दहम से जो बच्चे जिन्होंने टॉप किया, उनके लिए अवार्ड और एज़ाज़ की तकरीब थी। जो टीचर्स वहाँ आ रही थी उनमें से बेशतर ने, मुझे लगता है 99 ने स्कार्फ लिए हुए थे, अबाया लिए हुए थे और अबाया के ऊपर फिर अबाया लिया हुआ था, यानी 2-2, 3-3 कपड़ों के अबाए थे। और उनमें से कुछ टीचर्स ने तो मुड़ के कैमरे की तरफ भी नहीं देखा। बट व्हेन दे वर कमिंग, अपनी सीटों से उठ के वो स्टेज पे आ रही थी और इनाम लेने, और उनके लिए जो इन्वेलप थे जिसमें पैसे थे और उनके लिए जो शील्ड्स थी, दैट वाज द मोमेंट जब एवरी गर्ल, एवरी बॉय वाज क्लैपिंग फॉर देम। दैट इज़ अ सेंस ऑफ अचीवमेंट। यानी ये वो लम्हा था, अगर मुजस्सम हो जाए उनकी ज़िंदगी में, उनके उस बुरके के बावजूद, उनके स्कार्फ और अबाया के बावजूद, उनके नकाब के बावजूद, दे प्रूव्ड। उनमें कुछ टीचरों के नाम ले लेके बताया गया कि पिछले 8 साल से, पिछले 10 साल से इनके रिज़ल्ट्स A+ आते हैं और इनकी तालीम, इनकी तरबियत। अच्छा, जब आप किसी की ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं तो कोई नहीं आपको भूलता। लोग आपके चेहरे नहीं देखते, लोग आपके कपड़े भी नहीं देखते, लोग आपकी एबिलिटी, टैलेंट और टेंडेंसी को देखते। मुझे याद है जिन दिनों हम यूनिवर्सिटी में थे तो एक बच्ची जिसका नाम जवेरिया था, ये ओल्ड कैंपस में पढ़ने जाया करती थी। ये फैसलाबाद से आई थी और ये बड़ा सा चादर लेके आई थी फर्स्ट टाइम। और कुछ दिन रहने के बाद उसकी चादर उसके सर से गायब हो गई। फिर दुपट्टा आया, फिर दुपट्टा भी गायब हुआ। चूँकि वो ओल्ड कैंपस के उस डिपार्टमेंट में पढ़ती थी जहाँ फैशन बहुत ज़्यादा होता है, जहाँ डिज़ाइनिंग होती है, जहाँ आर्ट होता है, तो उसे लगता था इसमें इन होने के लिए मुझे अपने सारे पर कटा देने चाहिए। उसको कव्वे ने पर कटा दिए, अपना रंग तो काला ही था, उसके ऊपर उसने पेंट कर ली और वो स्लीवलेस हो गए। एक बार उसके वालिद ने उसको इस हालत में देखा तो 4 माह तक उसने अपनी बेटी से बात नहीं की। उससे वो सदमा नहीं सहा जाता था कि मेरी बेटी और इस लिबास में, दुपट्टे के बिना और स्लीवलेस। तो तब उसकी माँ ने उसकी साइड ली और उसको बाप का समझाया कि तुम्हें नहीं इल्म, बच्चियाँ वहाँ जाती हैं तो डू इन द रोम एज द रोमन्स डू। उसकी माँ ने ये नहीं कहा, माँ ने कुछ पंजाबी में कहा होगा कि कुड़ियाँ जाके नवी जगह ते ना रहन और उमेंदा पहनन ओढ़न ना ते ज़ाहिर है और उन्होंने इज़्ज़त नहीं मिलती। खातिन हज़रात, अगर उस मौके पे आप होते, मैंने अपना नहीं कहा, आप होते तो भी यकीनन उस माँ को समझाते। कपड़े उतारने से इज़्ज़त नहीं मिलती, कपड़े कम करने से भी इज़्ज़त नहीं मिलती। अगर ये ऐसा होता तो कल जिन टीचर्स का, जो 1-2 नहीं थी, 20 टीचर्स थी, एंड व्हेन दे वर कमिंग ऑन द स्टेज, एवरी गर्ल, दे वर क्लैपिंग। बच्चियाँ खड़ी थी उनके लिए
और जैसे बच्चे हूट कर रहे होते हैं, ऊ आ कर रहे होते हैं, पर टीचर के लिए जब ये किया जाता है तो उसमें एक अजीब तरह की मोहब्बत और अजीब तरह का वालिहानापन होता है। एंड मैं उसका विटनेस हूँ उस पूरे लम्हे का, उस पूरी शाम का। उनके लिए फिर खाना भी था, उनके लिए एजाज़ात भी थे। वो बच्ची जो जवेरिया थी, जब उसकी बस में बैठे हुए डिपार्टमेंट जाके कोई लड़की उसको जवेरिया कहती थी, वो चिढ़ के कहती थी, डोंट से दैट, आई एम नॉट जवेरिया, आई एम जोजो। वो 4 साल वहाँ रही, वो जोजो बनने की कोशिश में रही, कपड़े भी जोजो जैसे पहनती रही, पर जोजो नहीं बन सकी। अभी कुछ रोज़ पहले किसी ने उसकी तस्वीर शेयर की, जिसमें किसी हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वो लड़की खड़ी है, उसने फिर चादर ली हुई है, एक बच्चा उसकी गोद में है और लाल सुर्ख लिपस्टिक लगाई हुई है, और वो कैमरे को देख के, ज़ाहिर उसके मियाँ होंगे, जब भाई होगा, जब कोई अजीज़ होगा, वो पोज़ दे रही थी, पर उसमें कोई जोजो वाली बात नहीं थी। इसका मतलब ये हुआ कि वो 4 साल गुज़रे और उसके बाद 10-12 साल और गुज़रे, वो जोजो नहीं बन पाई, उसे वापस अपने उसी जाना पड़ा। अगर आप किसी जोजो टाइप फैमिली में पैदा हुए तो आप बन सकते हो, आप रह सकते हो, पर ये नहीं हो सकता किसी छोटे घर से आके, फैसलाबाद से आके, चीचू की मलियाँ से आके, खान का डोगरा से आके, ज़ाहिर पीर से आके आप अपनी असल को, अपनी जोन को नहीं बदल सकते। आप अपनी उस रूट्स को या अपनी बेसिक्स को कैसे काट दोगे? और अगर आपके दिल में ये ख्याल, इसे अंग्रेज़ी में कहते हैं ज़ोम बातिल, सॉरी उर्दू में कहते हैं ज़ोम बातिल, तो ये एक बुरा ख्याल होता है ना, कि जो आपको लगता है कि ठीक है पर वो तो बातिल होता है, गलत होता है। कपड़े बदलने से और लोगों जैसा चेहरा करने से ना इज़्ज़त मिलती है, ना वक़्त मिलती है। दफ्तरों में कल जब आप जॉब करती हैं तो भी जो आपके गले गहरे होते जाते हैं, गले ढलकते जाते हैं और आपके बाजू से कपड़े ऊपर होते जाते हैं, तो आप लोगों के लिए एक दिल पसंद चीज़ बन सकते हो, दिखने की चीज़, जिसको आसपास से गुजरता हुआ पीएन से लेके आपका बॉस तक, ये ऐसे ही होता है जैसे आप किसी बड़े सोने की दुकान पे जाते हो तो शॉपिंग नहीं करते, वह विंडो शॉपिंग करते हो। तो विंडो शॉपिंग पे जो रखे हुए स्टैचूज़ होते हैं, वो कितने भी कीमती हों, हैं तो स्टैचूज़ बेवकूफ़, उनके ऊपर चीज़ें बदलती रहती हैं। तो आपने अपने आप को एक बहुत उम्दा इंसान के दर्जे से कम करके जोजो के दर्जे पे ले गए। जोजो तो स्टैचू है। सो जवेरिया जिसका नाम था, जिसका नाम फजीला होगा, जिसका नाम खदीजा होगा, जिसका नाम, इतने खूबसूरत नाम होते हैं जो आपके घर वालों ने रखे होते हैं, तो जब भी आप आके उस नाम को बदलने की कोशिश करते हैं तो आप अपने असल का इनकार करते हैं। तो ए प्यारी लड़कियों, जो आप हैं, जो आपकी माँ ने और बाप ने आपको बनाया है, वो रहिए, उसको पॉलिश कीजिए, उसको खूबसूरत बनिए, अपनी असल से कट के और दूसरों को देख के कभी जोजो बनने की कोशिश मत कीजिए। जो आप नहीं बन सकते, और जो ही जो बन जाते हैं तो फिर तमाशा बनते हैं, बिलाखिर यू हैव टू कम बैक, फिर आप अपनी असल पे वापस आते हो। और फिर आई डोंट नो, खुशी तो नहीं होती, दुख भी थोड़ा थोड़ा होता होगा, तकलीफ़ भी थोड़ी थोड़ी होती होगी, इंसल्ट भी होती है। बंदा तो किसी के सामने उन बीते दिनों पे रो भी नहीं सकता, बता भी नहीं सकता कि मैं किस हालत में गई, और वो जो उसकी कीमत आपने दी होती वो भी किसी को नहीं बता सकते। ये जो एक क्लास से दूसरी क्लास में जाना है, ये बहुत आसान नहीं होता। हाँ, आपको इत्तेफाक से कोई बहुत अच्छा मियाँ मिल जाए और वो आपको जो बना दे, तो वो घर के अंदर हो गए ना लोगों के लिए। और यूँ वुडन स्टैचू बन के जो बनना है, ये तो कभी भी काबिल कदर नहीं होता। अगे तेरी मर्ज़ी, वो अंग्रेज़ी में कहते हैं अगे तेरी पागल अच्छी है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।